वंदे मातरम। दोस्तों, मैं स्वामी धर्मदास उदासीन धर्मबोध में आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है कि नवजोत सिंह सिद्धू अंधविश्वासी हैं क्या? भूतपूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह भी अंधविश्वासी हैं क्या? भूतपूर्व सीएम अमरिंदर सिंह भी अंधविश्वासी हैं क्या? वर्तमान सीएम पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी भी अंधविश्वासी हैं क्या? इस तरह के आए हैं प्रश्न। अब इस पर आज विचारते हैं कि अंधविश्वास है क्या, और ये लोग अंधविश्वासी हैं कैसे, और क्या हम सभी अंधविश्वासी नहीं है? आइए गंभीरता के साथ विचारते हैं। सबसे पहला सवाल है कि अंधविश्वास है क्या? यानी जिस बात को हम ठीक से नहीं जानते समझते और अगर मान लेते हैं तो वही हमारा हुआ अंधविश्वास, जिसके संबंध में हमारे पास में तर्क तथ्य और नहीं होते प्रमाण, और उन्हें माने जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं, तो हम अंधविश्वासी कहे जाएंगे। दोस्तों, हम यदि देखें तो हर धर्म में, हर पंथ में, हर मजहब में, हर वर्ग में, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अंधविश्वास होते हैं। आप अपने आप को ही झांक कर देखिए ना कि आप में है कि नहीं है। आप मंदिरों में जाते होंगे, शायद मन्नत मांगते होंगे। क्या मांगते हैं? कभी मांगे हैं कभी, या आपके दोस्तों ने मांगा है कभी? ऐसा होता है। तो ये क्या है? यह भी मन्नत मांगना, शर्तें रखना कि भगवान यदि आपने नौकरी मुझे दिलवा दी, बेटा दे दिया, संपत्ति दे दी, मान दे दिया, पद दे दिया, तो मैं ऐसा आपके मंदिर में कर दूंगा। ये घूसखोरी, ये घूस, और नहीं तो क्या? ये भक्ति है क्या? और यदि वैसा हो जाता है तो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं जाकर। तो ये भी अंधविश्वास है। रास्ता काट दिया बिल्ली ने और बस रुक गए, ये क्या है? ये भी तो अंधविश्वास ही है। आप किसी व्यक्ति को बिना जांचे परखे और उस पर विश्वास लेते हैं कर कई बार, वो क्या है? वो भी अंधविश्वास ही है। आप कई बार व्यक्ति, संस्था, संगठन या फिर वस्तु पर ही आप अंधविश्वास कर लेते हैं। यहां मेरे कहने का आशय है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कहीं ना कहीं होता है अंधविश्वासी। अपने अंदर के अंधविश्वास को समझिए, देखिए, परखिए और उसे निकालने का कीजिए प्रयास। आप भी हैं अंधविश्वासी। और जहां तक धर्म पंथ की बात है, तो ये जो इस्लाम और ईसाईयत है, इसका तो आधार ही है अंधविश्वास। ये जो अल्लाह है, ये स्वयं एक अंधविश्वास है। ये जो मक्का शहर की चर्चा है कुरान में, हदीस में, वो भी अंधविश्वास ही है। वो कभी था नहीं वैसा जैसा वर्णन किया गया है। और न केवल इस्लाम और ईसाईयत में, बल्कि भारत से भी जन्मे हुए पंथों में भी अंधविश्वास हैं। लेकिन इनमें है ऊपर ऊपर, इसके आधार तो हैं तर्क तथ्य और प्रमाणों से आपूरित। और भारत में जन्मे पंथों में सिख पंथ, खालसा पंथ एक ऐसा पंथ है जिसका वेशभूषा भी
दिखता है अंधविश्वासियों के ऐसा। हमारे सिख भाई हमेशा ही बांधे रहते हैं पगड़ी। क्यों बांधे रहते हैं? दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने आज्ञा दी थी कि आप 5 चीजों को धारण करें: केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण। ये तो ठीक है, श्री गुरु जी के ये आदेश थे, लेकिन ये आदेश सामयिक आदेश थे, शाश्वत आदेश नहीं थे। वे जब अवतरित हुए थे तो हमेशा युद्ध सा माहौल रहता था और अपने देश धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और तत्कालीन जो थी स्थिति, जो थी परिस्थिति के लिए पंच ककारों का आदेश देना आवश्यक था, अच्छा था, लाजमी था। लेकिन आज स्थितियां हो चुकी हैं चेंज। आज वैसी नहीं रही है परिस्थिति, लेकिन हम ढोए जा रहे हैं उन आदेशों को। यदि वर्तमान में श्री गोविंद सिंह जी रहते तो वे आदेश देते कुछ दूसरा, लेकिन अब तो वे रहे नहीं। तो यहां समझने की बात है कि गुरु 2 तरह के आदेश देते हैं: सामयिक आदेश और शाश्वत आदेश। शाश्वत आदेश तो हमेशा मानने के लिए है, लेकिन सामयिक आदेश तत्कालीन स्थितियों के लिए ही होता है, हमेशा के लिए नहीं होता है। लेकिन आज के हमारे सिख भाई इस बात को समझते नहीं। वे तो उन सामयिक आदेशों को भी शाश्वत आदेश मानकर ढोए जा रहे हैं, पालन किए जा रहे हैं। और यही बात सब में है, सारे पंथों में है। भैया मेरे भी अंदर है कुछ न कुछ अंधविश्वास तो रहा है। और जब तक कि व्यक्ति न बन जाए बुद्ध, जब तक व्यक्ति निर्बीज समाधि को प्राप्त न कर लेता है, तब तक उसमें कुछ न कुछ अंधविश्वास रहने की संभावना रहती है। तो मित्रों, आप अपने अंदर के अंधविश्वास को पहचानिए और उसे धीरे धीरे दूर भगाइए। धन्यवाद।